नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 1 स्थिर आवेश एवं क्षेत्र से एक 3 नंबर के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। देखिए विद्यार्थियों, ये टॉपिक तो हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और मैंने देखा है अलग अलग राज्यों के जो बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का अवलोकन मैंने जब किया है तो मुझे ज्ञात हुआ है कि ये प्रश्न वहाँ 5 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न का थोड़ा सा प्रारूप वहाँ बदल गया है। वहाँ पर प्रश्न में ये कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो समीकरण होता है वह E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये वीडियो में मैं जो टॉपिक दिखा रहा हूँ इसको आप गंभीरता से लीजिएगा और देखिए, किसी भी टॉपिक को यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसको, तो इसके लिए आवश्यक होता है जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप एकाग्रता से, धैर्य से आप उसको देखिए, सुनिए और 2-3 बार रिवाइंड करके उस वीडियो को देखिए। 2-3 बार आप रिवीजन करके इसको देखेंगे ना तो आप ध्यान दीजिएगा कि वीडियो में जो दिखाया गया टॉपिक आपके बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और एक निवेदन ये है कि आप अधिक से अधिक में संख्या में अपने दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें एक एनर्जी मिलती है, एक आपके लिए हम मोटिवेट होते हैं नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण निकालना। देखिए विद्यार्थियों, इस समीकरण को निकालने के लिए, इसकी व्युत्पत्ति करने के लिए मैंने पहले से ही एक यहाँ पर चित्र बना के सारे नोट्स मैंने लिख दिया है। आप चाहें तो इसको देख करके पूरे नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे इस चित्र के माध्यम से। जो चित्र मैं आपको समझाऊंगा वही यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, जिसको देख करके आप नोट से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चित्र में हम लेते हैं। देखिए चित्र के अनुसार मान लीजिए कि वो एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, इस बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश Q कल्पना करते हैं। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, आपको मिला रहा हूँ, जो मैं बोला वो चीज़ लिखा हुआ है कि माना कि वो एक बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश हम Q कल्पना करते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों अर्थात प्लस Q आवेश और एकांक धनावेश Q0 के बीच यदि लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R का स्क्वायर। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आपको कूलाम के नियम को डायरेक्ट हमने यहाँ सूत्र लिखा है। आप कूलाम के नियम को पहले से हम मान कर चल रहे हैं कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी वहाँ पर अगर चाहें तो उसका स्टेटमेंट में बता सकता हूँ कि कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के परमाणु गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी नियम को उपयोग करके हमने सूत्र लाया है। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से इतना हो जाता है। अब मान लीजिए हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक समान सूत्र होता है, वो होता है E बराबर F अपॉन Q0। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख दिया कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र से E बराबर F अपॉन Q0। और इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा जो होगी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे O से P की ओर होगी, क्योंकि विद्युत उसी दिशा में काम करता है
जिस समय बल लगता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस E बराबर F/Q0 में हम क्या, इस सूत्र में F का मान रखना है। ये जो F लाए ना, F बराबर 1/4πε0 Q0 R स्क्वायर, इसको है ना हम इस F की जगह में रखते हैं। जब F की जगह में रखते हैं तो हमको सूत्र मिलता है E बराबर 1/4πε0 Q0 R स्क्वायर Q0। अब यहाँ पर क्या करना है, इस Q0 से Q0 को आप काट दीजिए, तो क्या बचा, E बराबर 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। तो ये जो समीकरण 1 है, यही समीकरण 1 किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। कौन से माध्यम के लिए, वायु या निर्वात के लिए। वायु निर्वात आप कूलाम के नियम में भी सीधा पढ़े हैं, कूलाम के नियम के समीकरण में आप पढ़े होंगे, तो अलग अलग स्थितियों के लिए कूलाम के नियम का समीकरण अलग अलग आता है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र भी है वो अलग अलग होता है। तो ये जो सूत्र है ये वायु निर्वात के लिए है। लेकिन क्या है, आपने उसी कूलाम के नियम में ही पढ़ा होगा कि 1/4πε0 का जो मान होता है, संख्यात्मक मान जो होता है, वह होता है 9 × 10⁹ न्यूटन टू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो हम इस 1/4πε0 के जगह में हमने क्या रख दिया, 9 × 10⁹ रख दिया। ये 9 × 10⁹ रखने के बाद हमारा समीकरण 1 कैसा बन गया, E बराबर 9 × 10⁹ Q/R का स्क्वायर। तो ये जो समीकरण 2 है, ये वायु निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का समीकरण है 1 और 2। लेकिन मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों आवेशों के बीच में वायु निर्वात ही हो सकता है इनके बीच में वायु के अतिरिक्त या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो जाए। यहाँ पर कागज भी हो सकता है, मोम भी हो सकता है, अभ्रक भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, यानी परावैद्युत माध्यम हो, जिसे हम कैपिटल K से व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण 2 या समीकरण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो, तो हम इस समीकरण 2 या 1 को हम कैसे, थोड़ा सा इस समीकरण को सुधार कर देता हूँ। तो समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सुधार, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 कैपिटल K Q/R का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 3। और ये जो समीकरण 3 जो है वो अन्य माध्यम के लिए या परित माध्यम के लिए किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि इसको लिख सकते हैं E बराबर 9 × 10⁹ 1/कैपिटल K Q/R का स्क्वायर। और इसे ध्यान रखिएगा, ये कौन से माध्यम में, सारे समीकरण जो है ना SI माध्यम में है, SI पद्धति में है। कौन सी पद्धति में निकाला जा रहा है, SI पद्धति में। सीजीएस पद्धति में लेंगे तो सीजीएस पद्धति में वायु निर्वात के लिए 1/4πε0 का जो मान होता है ना वो 1 हो जाता है। जैसे किसी को मैं मान लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी और लिख देता हूँ कि यदि ये तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का समीकरण है जब वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो या वायु निर्वात हो, तो SI पद्धति में। यदि इसको हम सीजीएस पद्धति में लेंगे, ठीक है, सीजीएस पद्धति में ले, सीजीएस पद्धति में, तो समीकरण 1 को हम कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से हम यहाँ लिखेंगे E बराबर Q/R का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सीजीएस पद्धति में 1/4πε0 वायु निर्वात के लिए इसका मान होता है 1, तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, E बराबर Q/R का स्क्वायर। ठीक है, और हालांकि इसको मात्रा भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक है, आप इसको SI पद्धति में लिखेंगे तो ये सारे जो है ना ये आ जाएंगे N/कूलाम, ये भी N/कूलाम हो जाएगा। लेकिन हम सीजीएस पद्धति में बात करेंगे तो ये इसका मात्रक आप लिखोगे तो डाइन/स्थैत कूलाम होगा, डाइन/स्थैत कूलाम होगा। इस तरह से अगर आप इस मान, अगर इसको आप अन्य माध्यम को लेंगे तो अन्य माध्यम के लिए इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/कैपिटल K Q/R स्क्वायर। कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। ये हो जाएगा डाइन/स्थैत कूलाम। इस तरह से तो अलग अलग पद्धति में, अलग अलग माध्यम में इसका जो मान होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। शायद हो सकता है कि नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिखाई ना दे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर
देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि यदि इसको हम अन्य माध्यम की बात करेंगे तो सीरियस पद्धति में आप इसको अन्य माध्यम के लिए कैसे लिख सकते हैं, अन्य माध्यम, ठीक है, अन्य माध्यम के लिए, है ना, सीरियस पद्धति में। तो सीरियस पद्धति में क्या हो जाएगा भाई, ये सीरियस पद्धति में हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं E बराबर 1 अपॉन कैपिटल के Q अपॉन R का स्क्वायर डाइन अपॉन स्थैत कूलाम। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आपका मात्रक जो है लिख सकते हैं स्थैत कूलाम। तो विद्यार्थियों आप इसको देख लीजिए, वीडियो को सारे नोट्स मैंने लिख दिया है। एक बार मैं यहाँ से बोर्ड से हट जाता हूँ, सारे नोट्स यहाँ पर दिख रहा है, आप इसे पहले भी देख लेंगे स्क्रॉल करके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसको आप थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा, और यदि आपको कुछ सुधार की आवश्यकता हो कि इस वीडियो में ऐसा होना चाहिए सर, इसको और बताना चाहिए, तो थोड़ा कमेंट्स करिएगा ताकि मैं आप कमेंट्स को पढ़ करके और मैं इसको कुछ सुधार कर सकता हूँ। और अधिक से अधिक तो शेयर करिएगा, अपने स्कूल के बच्चों को भी शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो का लाभ उनको मिल सके, ठीक है। तो वीडियो की हम यहीं पर इसको समाप्त करते हुए अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को विद्यार्थियों को नमस्कार, धन्यवाद।